बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का थियरी का आज जो है अंतिम टॉपिक है, उसको हम बताने चल रहे हैं और वह टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र तो होता क्या है कि वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ, हमने नाम क्या लिया, वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने 1931 में एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, जिसकी सहायता से कुछ मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जा सकता है। इस उच्च विभव से प्राप्त प्रबल वैद्युत क्षेत्र से आवेशित कणों जैसे प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों आदि को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। तो ये था वान डे ग्राफ जनित्र क्या है और इसकी खोज किसने किया। आगे इसी में है इसका सिद्धांत। तो इस जनित्र का सिद्धांत निम्नलिखित दो घटनाओं पर आधारित है और जिसमें नंबर 1 है कि किसी खोखले चालक को आवेशित करने पर या आवेश देने पर उसका जो आवेश है उस खोखले चालक के पृष्ठ पर विद्यमान रहता है तथा एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। यदि स्मॉल आर त्रिज्या के खोखले चालक को या गोलीय चालक को चाहे कह सकते हैं, जब Q आवेश दिया जाता है तब ऐसी स्थिति में उत्पन्न विभवांतर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R वोल्ट। तो ये था हमारा वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत का पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 है कि किसी आवेशित चालक के वायु में वैद्युत विसर्जन उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा बराबर Q/A। ए क्या है? क्षेत्रफल है, उस चालक के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल है। तो नुकीला सिरे का क्षेत्रफल कम होने की वजह से या कम होता है, जिस कारण उस आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वह अधिक हो जाता है। और जब पृष्ठ घनत्व अधिक होता है तो जिस कारण उनसे वायु में आवेश का क्षरण होने लगता है, उस नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने से जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो अधिक हो जाता है और जिस कारण जो है उनसे वायु में आवेश का क्षरण जो है वो होने लगता है। तो ये था हमारा
वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत। अब इसके आगे संरचना, सिद्धांत के बाद संरचना। संरचना और संरचना में सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। तो आप भी बनाइए अपनी कॉपी में इसी तरह से जैसे हम बना रहे हैं, ऐसे आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाइए। तो इसमें जो है ये दो जो है अचालक स्तंभ होते हैं, जैसे कि हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं। एक जो इस समय जो ये बना रहे हैं, ये अचालक स्तंभ ए है और एक दूसरा चालक स्तंभ बी होता है और इन दोनों अचालक स्तंभों पर एक खोखला गोलीय चालक जो है वह सधा होता है। इस तरह से एक खोखला गोलीय चालक सधा होता है, ऐसे। ये है गोलीय चालक और यह गोलीय चालक जो है इन्हीं दोनों अचालक स्तंभों ए व बी पर जो है यह सधा होता है और घिरनी एक P1 होती है, एक P2 होती है। इसमें जो है एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन डोरी होती है। इस तरह से आप देखें यहाँ पर तो एक घिरनी होती है जिसको हम यहाँ पर इसको हम P2 कहते हैं, जो गोले के केंद्र के तल में स्थित होता है, उसको हम P2 मान लेते हैं। और जो घिरनी जो है पृथ्वी के तल पर स्थित होती है, उसको हम P1 मान लेते हैं। और इसी पर जो है जो डोरी है, ये दोनों डोरियां एक दूसरे को गतिमान करती हैं, या कह सकते हैं कि घिरनी P1 और P2 जो है वह इसी डोरी की सहायता से गतिमान होती है और इन घिरनियों को एक वैद्युत मोटर द्वारा गतिशील रखा जाता है या गतिशील किया जाता है। यहाँ जो हम दिखा रहे हैं क्या है, यह है मोटर और ये हमारा डोरी है रबर अथवा सिल्क की, और ये चालक यश है। और ये जो हम दिखा रहे हैं किस दिशा से किस दिशा की ओर एक गतिमान होती है। यहाँ घिरनी P1 के समीप में एक चालक C1 होता है।
चालक C1 और यह जो है उच्च विभव के धन सिरे से जुड़ा होता है, उच्च विभव के धन सिरे से जुड़ा होता है HTS और जिसका मान 10⁴ वोल्ट 10⁴ वोल्ट। और यहाँ पर एक धन आयन है ये जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये एक अन्य चालक जो है इस डोरी को छूता हुआ इस चालक के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। ये चालक के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है जिसको हम C2 कहते हैं। और यह जो चालक C1 व C2 है वह कंघा जो बाल को संवारने वाला जो कंघा होता है वही कंघा है चालक C1 व C2। और यहाँ पर ये प्लस 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 अभी हम बता रहे हैं कि ये क्या है। ये जैसे हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं, ये है पृथ्वी। तो ये हमारा चित्र है। और होता क्या है कि सबसे पहले तो इसकी संरचना के बारे में कि इसमें जो है एक खोखला गोलीय चालक, किसी धातु का खोखला गोलीय चालक दो अचालक स्तंभों A व B से सधा होता है। इसमें रबर अथवा सिल्क की एक सिरेहीन डोरी जो है वह घिरनी P1 और P2 पर गतिशील होती है। घिरनी P1 जो है पृथ्वी के तल में और घिरनी P2 जो है वह इस खोखले चालक के केंद्र के तल में स्थित होता है। और इन दोनों घिरनियों को मोटर द्वारा चलाया जाता है या गतिशील रखा जाता है। घिरनी P1 के समीप एक चालक जिसको कंघा कहते हैं C1 जो कि उच्च विभव के धन सिरे से जुड़ा होता है। और जबकि एक अन्य चालक C2 वह इस गोली चालक के आंतरिक पृष्ठ से इस डोरी को छूता हुआ लगा होता है। ये जो डोरी है इस डोरी के समांतर एक विसर्जन नलिका लगी होती है इस डोरी के समांतर में। तो ये सब तो इसकी रचना के बारे में हुआ। होता क्या है कि जब इस चालक C1 को जब उच्च विभव अर्थात 10⁴ वोल्ट का उच्च विभव दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीक्ष्ण बिंदुओं के क्रिया के फलस्वरूप यह अपने चारों ओर के स्थान में आयन उत्पन्न करता है। यह अपने चारों ओर के स्थान में आयन उत्पन्न करता है। जो धन आयन हैं उन धन आयनों को यह चालक C1 जो है वह प्रतिकर्षित करता है और वह प्रतिकर्षित धन आयन इस डोरी पर पहुंच जाते हैं। और चूंकि डोरी जो है वह गतिशील होती है और गतिशील होने के कारण ये धन आयन इस
खोखले गोले के केंद्र के तल में स्थित चालक C2 के पास पहुंच जाते हैं और जो चालक C2 जिसे संग्राहक चालक कहा जाता है और जो चालक C1 है उसे फुहार चालक कहा जाता है, क्योंकि C1 चालक जो है वह आयनों को उत्पन्न करता है और संग्राहक चालक जो है वह इन धन आयनों को एकत्रित करता है। तो जब यहाँ पर ये चालक C1 इन धन आयनों को जब प्रतिकर्षित करता है तो प्रतिकर्षित धन आयन इस गतिशील डोरी पर पहुंच जाते हैं और ये धन आयन इस चालक C2 जो कि इस डोरी को छूता हुआ इस गोली चालक के गोले के केंद्र पर चालक के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। यह चालक C2 इन धन आयनों को एकत्रित करता है, एकत्रित धन आयनों को इस गोली चालक के पृष्ठ पर पहुंचाता है या पहुंचाने का कार्य करता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है और इस प्रकार इस गोली चालक के पृष्ठ पर जो धनावेश हैं उनकी मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है और जिस कारण इस गोली चालक में अति उच्च विभव जो है वो उत्पन्न हो जाता है, अति उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है। तो अति उच्च विभव उत्पन्न करने का ही ये कार्य करता है कौन? वान डे ग्राफ जनित्र। फिर जब इस गोले यश का विभव बहुत अधिक हो जाता है अर्थात लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर जब हो जाता है तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता जो है वह टूट जाती है और जब परावैद्युत तीव्रता जो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता जब टूट जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेश का क्षरण होता है और उस आवेश के क्षरण को रोकने के लिए इस जनित्र को स्टील से घिरे हुए एक टैंक में रखा जाता है और उस टैंक में उच्च दाब पर नाइट्रोजन और मेथेन गैस जो है वह भरी होती है। मतलब जब इस आवेश का क्षरण होता है तो उस आवेश के क्षरण को रोकने के लिए स्टील के टैंक में या से घिरे हुए टैंक में जो है इस जनित्र को रखा जाता है और जिसमें उच्च दाब पर नाइट्रोजन और मेथेन गैसें जो है वो भरी होती हैं। वो इसलिए भरी होती हैं कि ताकि ये जो आवेश है जो चालक C2 जिन आवेशों को एकत्रित करके इसके पृष्ठ पर पहुंचाता है और जिसके कारण उच्च विभव उत्पन्न होता है, इन आवेशों का वायु में क्षरण ना हो, इस क्षरण को ही रोकने के लिए स्टील के आवरण से घिरे हुए टैंक में इस जनित्र को रख करके उच्च दाब पर मेथेन और नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी होती है। तो ये था वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है और इसकी क्रियाविधि क्या है। तो बच्चों जैसे हमने आपको बताया इसको आप देखिए और जैसे जैसे मैंने बताया है उसको आप ध्यान दीजिए, सुनिए और समझिए। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था और आज यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको अगले वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को बताएंगे।
धन्यवाद।